तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्या पर। आज हम क्लास कवर करेंगे जो एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा है, उसको आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो बिना देरी की जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दो और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को लेके। ये कहता है कि ए एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, बी 24 दिन में करता है। क्या कहता है? क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। कैसे? पहले जो ए है, एक कार्य को कितने दिन में करता है? 8 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 24 दिन में। इसका एलसीएम कितना? एलसीएम 24। 8 तियाँ 24, 24 एक कम 24। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद कहता है कि अगला कहता है कि वे एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। यानी कोई व्यक्ति होंगे, जैसे ए है, ये पूरा यहाँ तक, यहाँ हमारा टोटल काम है, सिर्फ ए ने यहाँ किया। ठीक है, तो जब ये वाला हिस्सा होना था 4 दिन पहले, यानी ये वाला हिस्सा और कर देता 4 दिन। अगर 4 दिन और वो काम कर देता तो ये वाला पूरा हिस्सा कर देता, लेकिन ए ने यहीं पर काम छोड़ दिया। तो क्यों ना हम 4 दिन और करा लें ए को। ए से कहेंगे भैया 4 दिन और लग जाओ, तो क्या कहेंगे, हम अपनी इमेजिनेशन में लगा लेते हैं कि 4 दिन और करा देते हैं ए को। हमारा टोटल काम तो 24 था, 4 दिन ए से और ज़बरदस्ती करा देंगे। यानी ए 3 के हिसाब से, जो ए है 3 के हिसाब से 4 दिन और करा देंगे, तो टोटल कितना? 12 काम और हो जाएगा। ठीक है, तो 24 काम पहले था, 12 और हो गया। ए से हमने ज़बरदस्ती करा दिया क्योंकि ए भैया 4 दिन काम पूरा होने से पहले छोड़ जा रहा था। तो हम कहते हैं कि ए से कि 4 दिन और कर जाओ। तो 4 दिन को हम और ए को हमने 4 दिन और करा दिया, तो हमारे पास अब टोटल कितना काम हुआ? 6 3, अब 36 काम हो गया है। अब 36 काम को अकेला कौन कर रहा होगा? बी कर रहा होगा। ठीक है, सॉरी बी नहीं, अब तो टोटल पूरा हो गया। जैसे ये बी था, बी तो पूरा कर रहा था, बी शुरू से आखिरी तक पूरा कर रहा था। लेकिन ए क्या था? ए भैया 4 दिन यहाँ लग रहे थे, उससे पहले ही ए काम छोड़ दे रहा था। अब ए काम छोड़ दे रहा था तो हम कैसे पूरा लगें? तो हम कहते हैं कि ए से कि तुम 4 दिन और कर लो काम। तो 4 दिन हमने और काम करा दिया। कितने के हिसाब से? 4 के हिसाब से, 3 के हिसाब से 4 दिन और काम करा दिया, तो टोटल काम 12 काम और कर दिया। तो टोटल काम में हमने ए का काम और जोड़ दिया, तो टोटल अब 36 हो चुका है। अब ये दोनों कर रहे होंगे, तो किस हिसाब से? ए और बी कर रहे हैं 4 के हिसाब से, तो आंसर आ जाएगा 9 दिन। ठीक है, 9 दिन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये सवाल कैसे बना, देखो फिर से समझाता हूँ। ए का काम 8 दिन, इतनी मेथड तो आपको मालूम होगा। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि काम पूरा होने से, काम यहाँ पूरा होना था, काम पूरा होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ के चले जाता है। इतने में छोड़ गया काम, पूरा काम तो हुआ ही नहीं, ए इतना में काम छोड़ के चला गया। बी तो बेचारा पूरा लगा पड़ा है। लेकिन हम ए से क्या कहेंगे कि तुम 4 दिन और लग दो कृपया करके। तो 4 दिन और हम जब ऐड करेंगे तो इसमें तो ऐड करेंगे, क्योंकि ये पूरा और ये इतना काम कितना था? 24 था। लेकिन हमने ए को 4 दिन और काम करा दिया, 3 के हिसाब से 4 तियाँ 12 हो गया, 12 काम। अब हमारे पास टोटल इतना काम बचा है। अब ये दोनों हमने ज़बरदस्ती करा दी यहाँ तक, अब ये पूरा काम यहाँ तक दोनों लगे होंगे, तो दोनों यानी 3 1 4, 4 भागा 36 हो जाएगा 9। तो यानी 9 दिन इन दोनों को लगेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 3:7 और 7:5 दे रखा है। तो यानी देखो 20 लीटर का वो है ना, 20 लीटर का है टोटल। पहला अनुपात क्या है? पहला अनुपात किस किस का दिया है? मिल्क और वाटर। मिल्क और वाटर का अनुपात दिया है 3:7, और दूसरा कंटेनर है उसमें मिल्क और वाटर का रेशो कितना दिया है? 7:5। ठीक है, और ये है पहले कंटेनर में कितना लीटर है? 36 लीटर, यानी 7 3 10, 10 की वैल्यू कितनी दी है? 36। ठीक है, 20 लीटर, सॉरी पहले कंटेनर में 20 है, तो 10 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू 2। हमारे पास ये टोटल आ चुका है, तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, इतना हो गया। अब ये 7 5 12, 12 की वैल्यू कितनी दी है? 36 दी है। दूसरे कंटेनर में 36 लीटर है ना, तो 12 तियाँ 36, 1 की वैल्यू कितनी? 3, तो 7 तियाँ 21 और 5 तियाँ 15, क्योंकि यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया ना, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 ऐसे करके। तो यानी
अब हमें कह रहा है टोटल कितना विस्तार होगा, तो इन दोनों को जोड़ दो, यानी 6:14 और 21:15 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 27 और ये 29, तो 27:29 हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में कर सकते हैं। बनाते रहो, रामू और मोहन अलग अलग कितने कितने दिन में करते हैं, ये 10 घंटे में करता है, ये 16 घंटे में करता है। एलसीएम कितना हो जाएगा 80, 10 8 80, 16 पंजे 80। ठीक है, अब क्या कहता है, आगे कहता है ये कि 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद मोहन कार्य छोड़ देता है। दोनों घंटे यानी रामू और मोहन एक साथ काम करते हैं 8 5 13 और काम कितना कर देते हैं 2 घंटे। 2 घंटे तो काम कितना हो गया 26 काम हो गया, 13 दूनी 26 हो गया, तो 80 टोटल था, इसमें से हमने माइनस कर दिया 26, तो कितना बचा 4, 7 में से 2 5, 54 काम बचा। अब कहता है कि रामू शेष कार्य को कितने घंटे में करेगा, तो रामू 8 के हिसाब से करेगा ना 54 काम, तो 54 काम 8 के हिसाब से, तो काटो 8 8 छंग 48 बचा 6/8, तो इसको और काटो 2 3 6 2 चक्कू 8, तो 6 सही 3/4 हमारा राइट आंसर निकल गया। 6 सही 3/4, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा कहता है कि 5750 पर 1 वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप से जो चक्रवृद्धि ब्याज है और उसी में अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर उनका अंतर देखना है, यानी वार्षिक और अर्धवार्षिक के बीच का अंतर। तो सबसे पहले वार्षिक निकालो, अमाउंट रुपये कितना दिया 5750 का जब हम वार्षिक निकालेंगे कितने 16 के हिसाब से, तो 16 के हिसाब से निकालो 0 से 0। अब हम सीधे पॉइंट लगा देंगे बाद में, पॉइंट आएगा क्या इसमें, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, गुणा करो 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 एकम 8, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 एकम 8 1 9, तो 920 हो गया। ठीक है, ये कितना है, ये वार्षिक वाला है वार्षिक। अर्धवार्षिक निकालो तो 5750 का, अब ये 16% वार्षिक थी, इसको भी पहले अर्धवार्षिक बनाओ, तो 16 बट्टे क्या करना पड़ेगा 16 बट्टे 2, यानी 8 के हिसाब से निकालना है, तो 8% निकालो इसका 8%, 0 से 0, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 हासिल बचा 4, 8 7 56, 4 60 हासिल 6, 8 पंजे 40 और 46, तो एक 0 भी और है, तो इसमें पॉइंट लगाएंगे तो 460। तो यानी अब हम 2 बार चक्रवृद्धि ब्याज में एक साल तो सिंपल ही हो गया, अर्धवार्षिक का है तो सीढ़ी बनेंगी, सीढ़ी वाला, तो 460 एक वर्ष का, 460 दूसरे वर्ष का। अब फिर 460 का हम क्या निकालेंगे, 460 का फिर 8% निकालेंगे, तो 0 से 0, तो कितना आएगा 8 छंग 48 हासिल बचा 4, 800 को 32 और 4 32 और 36, 32 4 36 और 1 दशमलव ये है, तो यहाँ पर आएगा 36.8, ये ऐसे सीढ़ी बन गई। तो इसका ब्याज काउंट कर लो, इसको ऐड कर लो, 0 6 दूनी 12, ठीक 9 और 36.8 ऑलरेडी है, इसको हम जोड़ेंगे तो 8.659, इनका अंतर निकालना है, यानी ये कितना आया 956.8, इसको घटा दो 920 को, तो कितना आ जाएगा 863, यानी 36.8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 36.80, ऑप्शन ए राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में बांट देता है और चाल दे रखी है 30, 40 और 50 के हिसाब से चलता है, औसत चाल पूछा है, तो यानी 3 बराबर भागों में बांटना है, यानी कोई हमारे पास डिस्टेंस होगी, इसको 3 बराबर भागों में बांटा है ऐसे करके, तो ये 3 बराबर हो, तो ये इसको भी डी मान लो, इसको भी डी मान लो, इसको भी डी मान लो, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई हमारे पास 3D। ठीक है, और ये डी भागों में बांटा है। अब कैसे करोगे, पहली भाग को, यानी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा क्या होता है समय। चाल दे रखी है, चाल कितनी दी है
दी है हमारे पास 30, यानी हम समय निकालना है ना, समय निकालना है। तो पहले का समय कितना हो जाएगा, पहले का समय डी बट्टे जो पहले का समय है पहली चाल का डी बट्टे 30, ठीक है, दूसरे का प्लस डी बट्टे 40 प्लस डी बट्टे 50। पहले का समय ये, दूसरे का समय ये, तीसरे का समय ये। तो हमारे पास औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बट्टे कुल समय, ठीक है, कुल दूरी बट्टे कुल समय होता है। तो कुल दूरी हमारे पास 3D तो है, लेकिन समय हमने एक का ये निकाला, एक का ये निकाला, एक का ये निकाला, तो कुल समय सबको जोड़ देंगे तभी तो आएगा। तो इनका एलसीएम निकालो, एलसीएम कितना, 5 चक्कू 20, 20 या 60, 600। अब ये कितने बार जाएगा, 20 बार 20D प्लस ये कितने हो जाएगा 15 बार 15D प्लस ये कितने बार जाएगा 12 बार 12D। इन सबको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 2 7 7 4 47D बट्टे 600। अब लगा दो फॉर्मूला, कुल दूरी 3D, कुल समय हमारे पास ये आ चुका है। तो कुल दूरी यानी औसत चाल का फॉर्मूला अब क्या, 3D बट्टे 47D बट्टे 600। ये मेन डिवाइड के लाइन है, ये क्या हो जाएगी, पलट जाएगी और क्या हो जाएगा गुणा में, ये गुणा बदल जाएगी, भिन्न पलट जाएगी। तो 3D मल्टीप्लाई 600 बट्टे आ जाएगा 47D। D से D कट जाएगा, कटेगा क्या, 6 3 18 180 बट्टे 47, काटो इसको, 47 एक कम 6 3 18, ठीक है, 47 तियाँ, ये पूरे बार कटेगा क्या, 47 तियाँ, ठीक है, 47 तियाँ कितना होगा, 47 मल्टीप्लाई 3 7 21 7 21 2 4 3 13 14 141 यानी बचा 39 हो गया, 39 0। अब ये कितने बार जाएगा, 47 8 और बचा कितना 14 बट्टे 47। तो ये राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना दोस्तों, कैलकुलेटिव वाला थोड़ा, लेकिन ये मेथड समझ लो कि कैसे करोगे। शॉर्ट में क्या करना है, ये तुम्हें कुछ ध्यान नहीं रखना है, ये बस तुम्हारे माइंड में होना चाहिए, लिखना नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए 3D, एक का D बट्टे 30, D बट्टे 40, D बट्टे 50 जोड़ा तो 47 बट्टे D बट्टे 600। अब सीधे क्या करना है, ये प्रोसेस करनी है तुम्हारे पास, ये होना चाहिए ये बस। इसके बाद काटा पीटा आंसर तुम्हारे हाथों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, राहुल एक निश्चित दूरी 4 किलोमीटर की चाल से तय करता है, उसी मार्ग से 3 किलोमीटर की चाल से वापस आ जाता है। तो औसत चाल बराबर फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, औसत चाल बराबर 2 इंटू पहली चाल 4 गुणा दूसरी चाल 3 बट्टे दोनों चालों का 4 3 7। तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 चौको 24 बट्टे 7। तो आंसर 7 3 21 बचा 3 बट्टे 7। तो हो जाएगा हमारा पॉइंट में दिया है ना, तो काटो 7 3 21 पॉइंट 30 बचा 7 चौको 28 2 बचा 7 दूनी 14 यानी 3.43। फिर और आगे तो 3 मान सकते हो इसको। ठीक है, तो 3.43 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल 90,000 संख्या थी। कुल मतों का 70% मतदान हुआ। यदि मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए तो बी बताओ। तो टोटल देखो, पहले 100% टोटल संख्या थी, उसमें से 70% मत का यूज़ हुआ, तो 30% का यूज़ नहीं हुआ। अब उसमें से भी कहता है कि यदि मतदान में से, यानी ये मतदान थे, 60% मत ए को मिले, यानी 70 का 60% भैया ए को मिले, 0 0 0 0 6 7 42, यानी 42 इसको मिल गए। तो 70 में से ये घटाओगे तो कितना बचेगा, 8 और 6 7 2 28 इसको मिले। और हमारे पास मतदान टोटल थे, यानी 100 वोट थे, इनकी संख्या 90,000 0 0 0 0, ए की वैल्यू 900।
तो हमसे पूछा क्या है, किसके पक्ष में, तो बी के, ए के पक्ष, बी के कितने मत हो इसको, तो मल्टीप्लाई 28,000 में मल्टीप्लाई 900 की कर दोगे तो 0 0 8 ने 72 हासिल तो 7 9 दूनी 18 18 और 2 25 यानी 25,200 25,200 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हर्षी ने स्टोर से एक नई स्वेट शर्ट खरीदी जब वे 40% की छूट दे रहे थे। यदि स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य दिया है 2999, तो देखो अंकित मूल्य दिया है कितना, 2999, इसमें छूट कितनी दी, 40% की, यानी 60 में बेची, 60% में। ठीक है। तो उसके बाद कहता है कि उसने कितना भुगतान किया, तो 0 से 0 ये रहने देना, 9 छक 54 का 4 हासिल बचा 5 9 छक 54 59 हासिल बचा 5 9 छक 54 59 हासिल बचा 5 6 दूनी 12 और 5 17, एक पॉइंट है 1799.40। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन 9 कहता है दो शंकुओं का आयतन 3:2 के अनुपात में और उनकी त्रिज्याएं 4:3 के 3:4 के अनुपात में, ऊंचाई का अनुपात निकालो। तो देखो दो शंकुओं का आयतन दिया है ना, आयतन पहले देखो आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, शंकु का। दूसरे का क्या है, r1 मान लो, इसको h1 मान लो, 1/3 पाई r2 स्क्वायर h h2। ठीक है, यही अनुपात कितना दिया है, 3:2 3:2, पहले का ये दूसरे का ये, और शॉर्ट कर लो इससे पाई से इससे ये, तो क्या बचेगा r1 स्क्वायर h1 r2 स्क्वायर h2 3:2। अब इसकी त्रिज्याएं दे रखी हैं, कितने अनुपात में है, त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में। तो r दी है यानी 3 × h1 ज्ञात करना है। दूसरा है 4 × 4 × h2 ज्ञात करना बराबर 3:2। तो 2 से 2 दूनी 4, 3 से 3 कटेगा, तो क्या बचेगा h1:h2 बराबर, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो 4 दूनी 8 यहाँ बट्टे ये 3 नीचे, तो 3, तो 8:3 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला ज़रा क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक मेज़ का अंकित मूल्य 300 रुपये है, 20% और 10% की क्रमिक छूट देता है, और कहता है अगर नगद भुगतान करता तो 5% की और छूट देता है, तो मेज़ की नकद मूल्य बताओ। तो देखो 300 उसका क्या अंकित मूल्य, 300 मल्टीप्लाई, पहले क्या है 20 की छूट यानी 80, दूसरा क्या है 10 की छूट यानी 90। अब उसके बाद क्या कहता है 5% की और नकद देता, अगर ये तो है ही, अगर और नकद देता तो 5% यानी 95/100। काटो इसको, 0 0 0 से 0 0 से 0 0 से 0। ठीक है, ये 0 बाद में पॉइंट लगा लेना। तो 8 × 24 24 मल्टीप्लाई 9 9 चौको 36 हासिल 3 9 18 21, तो 216 मल्टीप्लाई हम 95 करेंगे तो 6 × 30 5 × 15 18 11। ठीक है, 6 × 30 5 × 5 8 5 दूनी 10 9 छक 54 का 4 हासिल बचा 5 9 × 9 5 14 का 4 हासिल 1 9 2 18 19, तो ये आगे 0 8 4 12 5 2 और पॉइंट 100 अभी भी तो है, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो 205.20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 205.20 यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। ठीक है, 205.20। ठीक है। अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ कमाता है, तो बताएं कि क्रय जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। तो यानी हमारे पास एमआरपी के साथ सापेक्ष क्या होता है, एमआरपी के सापेक्ष छूट होती है। छूट कितनी दी है, छूट दी है 20% यानी 80/100 बराबर सीपी के सापेक्ष क्या होता है, लाभ। तो सीपी के सापेक्ष क्या होता है, लाभ कितने का, 110 का, 10% का लाभ। तो काट लो 100 से 100 0 से 0, तो क्या हो जाएगा MRP/CP बराबर 11/8। तो परसेंट में चाहिए ना, तो इनका अंतर देखो 3 बट्टे नीचे क्या आता है CP/8 गुणा 100, तो कितना होगा 4 दूनी 8 4 25 25 × 75 75/2, तो काटोगे 2 2 2 3 6
2 सत्ती 14, 2 पंजे 10, 37.5। ठीक है, 37.5 यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से शुरू की। 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी स्थान से 80 किलोमीटर की चाल से पीछा करना शुरू किया। ये कहना चाह रहा है, यानी क्या है, चोर ने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पहुँचा, तो ये कितना किलोमीटर, ये 60 किलोमीटर की, जो चोर है ना, जो चोर है 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है, और जो पुलिस है, पुलिस पीछा करता है 30 मिनट बाद। तो क्या ये चोर की चाल है? पुलिस की चाल कितनी दी है? कहते 30 मिनट बाद। चोर ने 30 मिनट में कितना दूरी तय कर ली होगी, कुछ ना कुछ दूरी तो यहाँ से मान लो चोर स्टार्ट करता है तो 30 मिनट में, घंटे में बदलो तो 60, तो ये यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसने 30 किलोमीटर की दूरी तय कर दी, 30 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, अब इसी 30 किलोमीटर को क्या करेगा, पुलिस तय करेगा। तो देखो पुलिस की चाल कितनी है, 80 है पुलिस की चाल, 80 किलोमीटर पर घंटा, 80 किलोमीटर पर घंटा। तो दोनों का डिफरेंस देखो, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं ना, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो चाल हमेशा घटेंगी, अगर अपोजिट आते हैं तो चाल जुड़ती हैं। तो दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं, पुलिस भी इसी दिशा में, चोर भी इसी दिशा में। तो 60 और 80 का डिफरेंस 20 किलोमीटर पर घंटा का डिफरेंस आ गया। दूरी कितनी तय करनी है, 30, तो 30/20 के हिसाब से चलेगा ना, तो 0 तो 3/2 इतने घंटे लगेंगे, 3/2 हमें घंटे लगेंगे, यानी पुलिस को 3/2 घंटा लगेगा चोर को पकड़ने में। ठीक है, अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कुछ व्यंजक दे रखा है। व्यंजक क्या दिया है देखो, आपको दिख रहा होगा, मैं फिर भी लिख देता हूँ। -4/7 भागा है 1/12, फिर भागा इसके अंदर -4/5 गुणा इसके अंदर क्या है -2, फिर -2/7, ऐसे ये दिया है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करो इसको। देखो सॉल्व कैसे करोगे, पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है, सबसे पहले ब्रैकेट, बोर्ड मास सुना होगा, बोर्ड मास मेथड, तो सबसे पहले ब्रैकेट आता है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करो, ब्रैकेट ये है, तो जो मेन ये डिवाइड है ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और भिन्न क्या हो जाएगी, पलट जाती है। तो -4/7 मल्टीप्लाई ऊपर 12 चले जाएगा, ये मल्टीप्लाई है ही, ठीक है, ये सॉरी डिवाइड है ही। इसको सॉल्व करो, पहले इस वाले को सॉल्व करो। तो सबसे पहले हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/7। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, माइनस का 14 प्लस 2/7, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, माइनस का 12/7 इतना आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 12/7, और यहाँ माइनस का 4/5 ऑलरेडी है, यहाँ पर माइनस का 4/5 ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा, देखो इतना हो गया। अब उसके बाद ये सॉल्व हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला क्या हो गया, देखो -4/7 गुणा 12, ये क्या हो जाएगी, डिवाइड में चले जाएगी, और ये पलट जाएंगी, 5 और 7 ऊपर चले जाएगा, 5 × 7 ऊपर, और नीचे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 12 × 1 यानी 12 नीचे। तो 12 से 12 कटा, 5 से 7 कटा, 7 से, और ये 4 था, ठीक है, 4 था, यहाँ मल्टीप्लाई 4 भी होगा एक्स्ट्रा, तो 4 से 4 गया, 7 से 7 गया, बार बार क्यों लिख रहा हूँ, 5 है, ये 5, ठीक है, क्योंकि दोनों ऊपर आ गए। तो लास्ट में कि माइनस, और ये क्या बचा, -5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 से 14,580 हो गया। वस्तु के मूल्य में मूल ह्रास की वार्षिक दर पूछा है। तो ऐसे सवाल कितने बढ़िया, 2 वर्ष का पूछा है ना, तो पहले 18,000 लिखना, और दूसरा कितना हो जा रहा है, 14,580। ठीक है, 2 वर्ष का पूछा है ना, तो पहले इसको काट लो, 8 2 नेम 18, ये 0 तो 0 कट जाएगा वैसे ही, सॉरी अभी मत काटो ना, कट जाएगा। ठीक है, तो 0 रहने दो। तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नेम 18। अब देखो ये किसी चीज़ का वर्ग बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ये कितने का बन रहा है, 30 का, और ये कितने बन रहा है,
27 का, ठीक है। दर पूछना है तो दोनों का अंतर बट्टे ये वाला 30 मल्टीप्लाई 100, तो 3 दसों के 30, 10 से ये 0, तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा 10%। 10% राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पेट्रोल की कीमत 92 प्रति लीटर से 96.5 प्रति लीटर हो गई, तो प्रतिशत वृद्धि बताओ। 92 से कितनी हो गई, 92 से 96.5, ठीक है। 92 से 96.5 होगी, तो प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। बताओ प्रतिशत वृद्धि कितना वृद्धि हो गई, घटाओ 5.6 में से 2 4 बट्टे 92 मल्टीप्लाई 100, ये 0 से कट जाएगा तो काटो, 2 चक्को 8, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 5 पचे 25 का 5, हासिल बचा 2, 5 चक्को 20, 2 22 बट्टे 46। काटो इसको, काटेंगे हम 46 चक्को और 4 चक्को 16, 160 और 6 चक्को 24, 160, 290, ठीक है। यानी इतना परसेंट हो जाएगा 4.9%, 4.9%, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 16 कहता है 24 और 36 का तृतीय समानुपाती, 24 और 36 का तृतीय समानुपाती है। एक्स याद करना है, मैंने बताया था पिछली क्लास में तृतीय समानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर इंटू ए इंटू सी। बी स्क्वायर क्या है, ये बी वाला पद है ना, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, तो बी स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई 36 कर लो, बराबर ए क्या है 24 और हमें सी एक्स चाहिए, ठीक है। तो 4 6 चक्को 24, 6 छंग 36, 4 नेम 36, तो क्या होगा एक्स बराबर 9 छक 54, 54 राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक। 17 क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियां प्रत्येक 475 रुपये में बेची, एक पर कहता है 25 का लाभ, दूसरे पर 20 की हानि। तो यानी पहले का क्या है 475 में पहली कुर्सी में क्या कहता है 25 का लाभ, यानी 125 बट्टे 100, ठीक है। 25 पंजे 125, 25 चक्को 100, 5 बार मल्टीप्लाई कर दो, 5 पचे 25 का 5, हासिल 2, 7 पंजे 35, 37 हासिल 3, 5 चक्को 20 और 23 बट्टे 4 और है, तो डिवाइड करो इसको, कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 नेम 36, 36 1 37, 4 तियाँ 12, 4 सट्टे 28, 4 पंजे 20, इतना हो गया, ठीक है। पहली कुर्सी इतने होगी, दूसरी का कह रहा है इसी 475 पर 20 की हानि, यानी 80 बट्टे 100, 0 0 काट लो, 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 सत्ते 56, 4 60 हासिल 6, 8 चक्को 32 और 6 38, 1 0 और है ना, तो ये कट जाएगा, तो क्या होगा 380, इतना हो गया। और कह रहा है प्रत्येक को दोनों में क्या बेचा, 5 कितने में 575 में बेचा, 575 में बेचा। 2 कुर्सियाँ तो 2 कर लो, तो 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 7 दूनी 14 15 का 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 11। अब इनको पहले ऐड कर लो, इनमें कितना हुआ, इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 7 दशमलव 8 हासिल 1 3, इन दोनों को ऐड करोगे ना, इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 7 3 70 का 7 हासिल 1, 5 3 8 1 9, यानी ये चीज़। अब ये देखो कितने का क्या हुआ, फ़ायदा कितने का हुआ, तो इन दोनों का अंतर लो, इन दोनों का अंतर लोगे तो इनमें से ये घटाना, यानी 11.50 में से 973.75 घटाओ तो 5 2 9 में से 3 6 7 14 में से 7 7 10 में से 1 ये, तो 176 इनका अंतर आ गया 0.25 बट्टे में 973.75 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इसको ये काटोगे तो पूरा, क्योंकि ये 0 से दशमलव हटेगा, तो ये पूरा बार जाएगा 18%, ठीक है। 18% राइट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना दोस्तों, लेंथी कैलकुलेशन, तुम्हें कैलकुलेशन खुद बनानी ही पड़ेगी,
ठीक है। तो ये चीज़ खुद करना, इस चीज़ को खुद सोचना कि कट पिट के कितना आया और आंसर आते हैं, ठीक है। चलो अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों का पूर्णतः विभाजित। यानी सबसे पहले 28 का वर्ग कितना होता है? 28 का वर्ग होता है तुम्हारा 784। अब कहता है कि किस किस से विभाजित कर रहा है वो? 42 और 56 से। 42 और 56 कहता है वो बड़ी संख्या, बड़ी का मतलब क्या है? HCF पूछ रहा है, इसका HCF। तो HCF निकालो। HCF इसका HCF कितना आएगा? HCF आएगा 14। HCF 14। HCF निकालने का मेथड पता है आपको? ऐसे गुणनखंड करो जो दोनों में कॉमन हो, जैसे 42 का और 56 का HCF। तो बड़ा कर देता हूँ मैं, कितने 7 छंग 42, 7 8 56। अब 2 3 6, 2 चक्कू 8, और कोई कॉमन है क्या? तो 7 दूनी 14 हमारा HCF हो जाएगा। तो कह रहा है वही बड़ी संख्या, तो यानी HCF 14। तो 784 को हम 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 14 पंचे 70 और 14 छंग 84, यानी 56 हमारा राइट आंसर आ रहा है। 56 इज हमारा राइट आंसर, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 19 कहता है कि एक कार 108 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल के 3 घंटा तय करती है, और यदि चाल 27 किलोमीटर कम कर दी जाए तो समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय। 108 चाल है इसकी, 108, 3 घंटा ले रही है, तो दूरी निकल जाएगी 8 3 24 और 3। अब कह रहा है कि इसी चाल में 27 किलोमीटर पर घंटा कम कर दो, यानी इस 108 में वो कह रहा है कि 27 कम कर दें। तो 1 10 में से 2 8, तो यही चाल यानी यही दूरी 81 के हिसाब से कितना करेगी? तो 9 ने 81, 9 9 3 27, 9 छक 54, तो 9 चक्को 36, यानी 4 घंटे का समय ले लेगी। 4 घंटा हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, कहता है एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4πr², इसकी वैल्यू है 1386। अब पूछता है क्या है गोले का आयतन, तो पहले तो देख तो 4 क्या 22/7 गुणा r² बराबर 1386। काटो 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 छंग 66। तो 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 3 6। तो यहाँ क्या बचा? और कटेगा क्या? ठीक है, ये 4 ऊपर बचा, तो r² बराबर यहाँ 63 × 7 बट्टे नीचे 4 बचा। इसको हम जब करेंगे तो 7 7 21, 7 21 हासिल 2, 6 7 42 और 2 44, 44/4, क्योंकि ये r² है ना, इसका रह के अंडर रूट बन जाएगा। तो 441 किसका वर्ग होता है? 21 का। और ये किसका होता है? 2 का वर्ग, क्योंकि ये अंडर रूट बन जाएगा ना, इस करके अंडर रूट, स्क्वायर वहाँ पर जाके अंडर रूट बन जाएगा। तो r बराबर त्रिज्या 21/2 आ गई है। आयतन निकाल दो। आयतन होता है गोले का आयतन कितना? 4/3 गुणा पाई r³ तो 4 ऐसे करके कर लेना, लाइन खींच दे, 4/3 गुणा 22/7 गुणा r का मतलब 21/2 गुणा 21/2 गुणा 21/2, 3 बार है ना। तो काटो, कटेगा क्या? 3 से 3 7 21, 2 दूनी 4, 2 से कट रहा है 2, 11 से 7 कटा, तो ऊपर क्या बचा? ऊपर 21 × 21 तो 11, 21 का वर्ग कितना होता है? 21 का वर्ग फिर वही 441, मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 कम 11 हासिल 1, 11 चक्को 44, 45 हासिल 4, 11 चक्को 44, 11 चक्को 44, 45, 4 11 चक्को 44 और 48। तो 4851 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो आज की क्लास उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में आया है तो जल्दी से इसको शेयर कर दो, यही आपकी गुरु दक्षिणा है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कंटिन्यू ऐसे आपको रोज़ क्लास मिलती रहेंगी, जिसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा, ताकि रोज़ ऐसी जल्दी से जल्दी आपको हमारी वीडियो मिल सके। तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।